क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल भारत और अमेरिका जब चुपचाप मिलते हैं तो आखिर पर्दे के पीछे क्या होता है? हाल ही में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और यूएस एम्बेसडर सेर्जियो गोर के बीच एक अत्यंत गोपनीय और अहम मुलाकात हुई। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य मीटिंग नहीं थी। ये थी भविष्य की ग्लोबल पावर बैलेंस तय करने वाली एक सोची समझी रणनीतिक चाल। आज हम इस मुलाकात की गहराइयों को समझेंगे। इसमें क्या हुआ, पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत की क्या भूमिका है और क्या यह चीन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पार्ट 1, इंडिया यूएस रिलेशंस का बैकग्राउंड। भारत और अमेरिका का रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। कोल्ड वॉर के समय भारत अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी पर चलता था, जबकि अमेरिका एक अलग सैन्य गठबंधन का हिस्सा था। उस दौर में दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार थी। अमेरिका को लगता था भारत सोवियत संघ के करीब है और भारत को अपनी संप्रभुता की चिंता थी। लेकिन 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद स्थिति बदलने लगी। भारत एक उभरता हुआ बाजार बनने लगा और अमेरिका की रुचि बढ़ने लगी। 21वीं सदी में सब कुछ बदल गया। 2008 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई नींव रखी। आतंकवाद एक साझा चुनौती बनकर उभरा। 9/11 और 26/11 जैसे हमलों ने दोनों देशों को सुरक्षा के मोर्चे पर एक साथ खड़ा कर दिया। चीन का बढ़ता प्रभाव इस साझेदारी के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक बना। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी ने दोनों को सतर्क कर दिया और अंत में ग्लोबल ट्रेड। भारत आज अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारों में से एक बन चुका है, जो इसे और करीब लाता है। आज ये पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि डिफेंस, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जो अकल्पनीय था। युद्ध अभ्यास से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, जिससे वैश्विक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। खुफिया जानकारी का आदान प्रदान अब वास्तविक समय में होता है, जो सीमा पार खतरों को बेअसर करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ही यह नई मुलाकात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं इस मुलाकात के मुख्य पात्रों की। पार्ट 2, अजित डोभाल कौन हैं और क्यों अहम हैं। अगर भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को समझना है तो आपको अजित डोभाल के दिमाग को समझना होगा। एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपना जीवन साये की तरह बिताया है, जहां हर कदम देश की सुरक्षा के लिए था। 7 साल तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में रहना उनकी जांबाजी और चतुराई का सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें इंडियाज जेम्स बॉन्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके ऑपरेशनों की सफलता की दर लगभग 100% रही है। वे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और कई जटिल सैन्य अभियानों के असली वास्तुकार और मास्टरमाइंड माने जाते हैं। डोभाल का रक्षा दर्शन बहुत ही आक्रामक है। वे पुरानी रक्षात्मक नीति को त्याग कर आक्रामक रक्षा में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। दुश्मन को उसकी जमीन पर ही रोकना ही भारत की नई पहचान है। जब डोभाल किसी विदेशी राजनयिक से मिलते हैं तो यह केवल औपचारिक नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई बड़ी रणनीतिक योजना बन रही है। वे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उस केंद्र में हैं जहां से हर बड़ी कूटनीतिक चाल को दिशा और ऊर्जा मिलती है। उनकी उपस्थिति ही विरोधियों के लिए एक चेतावनी की तरह काम करती है और मित्रों के लिए भरोसे का एक बड़ा संकेत है। पार्ट 3, सेर्जियो गोर और यूएस की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं सर्जियो गोर की, जो अमेरिकी कूटनीति का एक चेहरा है। गौर केवल एक राजदूत नहीं है, बल्कि वे अमेरिकी विदेश नीति के उन प्रमुख योजनाकारों में से हैं जिनकी बातों में वजन होता है। उनकी भूमिका अमेरिका के हितों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित करना और साझा खतरों के खिलाफ सहयोग बढ़ाना है। वर्तमान में अमेरिका का प्राथमिक ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है। वे यहाँ एक संतुलित और सुरक्षित वातावरण चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना है। इसके लिए उन्हें एक मजबूत और विश्वसनीय साथी की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है वैश्विक आतंकवाद को जड़ से मिटाना, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इन सभी अमेरिकी लक्ष्यों में भारत एक आदर्श और अपरिहार्य भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है।
अमेरिका समझ चुका है कि भारत की मदद के बिना एशिया और दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव के करीब है। घोर की रणनीति भारत के साथ रक्षा और खुफिया संबंधों को उस स्तर तक ले जाने की है जहां कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यही कारण है कि उनकी और डोभाल की यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति के गलियारों में इतनी चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्ट 4, मीटिंग में क्या हुआ। इस हाई लेवल और गोपनीय बैठक में 3 अत्यंत संवेदनशील और बड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। पहला मुद्दा था ग्लोबल सिक्योरिटी। दुनिया आज एक खतरनाक मोड़ पर है और सुरक्षा की पुरानी परिभाषाएं बदल रही हैं। रशिया यूक्रेन वार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आतंकवाद के नए रूपों और उभरते खतरों पर चर्चा की गई, जो अब पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक डिजिटल और गुप्त हो गए हैं। साइबर अटैक्स अब राष्ट्रों के लिए एक नया फ्रंटियर है। इंडिया और यूएस ने इस मोर्चे पर अपनी खुफिया जानकारी साझा करने की रणनीति बनाई। दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा था वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। मध्य पूर्व आज दुनिया का सबसे संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्र बना हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे भारत और अमेरिका दोनों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती खींचतान भी चर्चा का विषय रही, क्योंकि इसका सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। भारत के लिए यह क्षेत्र उसकी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। यही कारण है कि डोभाल ने यहाँ एक बहुत ही सुलझी हुई बैलेंस रणनीति अपनाई है, जो भारत के हितों को प्राथमिकता देती है। वे अमेरिका के साथ रणनीतिक रूप से अलाइन हैं, लेकिन अपनी पारंपरिक तटस्थता और स्वायत्तता को भी उतनी ही मजबूती से बरकरार रखे हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इसमें भविष्य के रक्षा सौदों और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक के हस्तांतरण पर बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर काम शुरू हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों देश भविष्य के हाइब्रिड और आधुनिक युद्धों के लिए खुद को एक साथ तैयार कर रहे हैं। यह साझेदारी केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को एक नया आकार देने वाली है। पार्ट 5, चाइना पर इम्पैक्ट। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह पूरी साझेदारी और बैठक विशेष रूप से चीन के खिलाफ है? चीन लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति का विस्तार कर रहा है, जिससे पड़ोसी देश चिंतित हैं। ऐसे में भारत अमेरिका की साझेदारी इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम कर रही है, जो किसी भी एक देश के प्रभुत्व को रोकती है। क्वाड गठबंधन के माध्यम से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए एकजुट हुए हैं। नियमित रूप से होने वाले सैन्य अभ्यास चीन को यह संदेश देते हैं कि किसी भी दुस्साहस का जवाब सामूहिक और घातक होगा। व्यापार प्रतिबंध और तकनीकी बाधाएं भी इस रणनीति का हिस्सा हैं, जो चीन की आर्थिक और सैन्य विस्तारवादी शक्ति को नियंत्रित करती हैं। ये सभी कदम अप्रत्यक्ष रूप से चीन को काउंटर करने और उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रखने के लिए उठाए जा रहे हैं। डोभाल की रणनीति यहाँ बहुत ही स्पष्ट और गहरी है। वे सीधे टकराव से बचते हैं, लेकिन हर कदम पर चीन पर दबाव बनाए रखते हैं। उनका मानना है कि डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेशर जरूर, और यह दबाव ही शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चीन को संतुलित करने के बाद अब आते हैं उस पड़ोसी पर जो हमेशा भारत के लिए एक सुरक्षा चुनौती रहा है। पार्ट 6, पाकिस्तान और टेररिज्म एंगल। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए दुनिया की नज़रों में रहा है। भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकी नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और एकमत हैं। दोनों देश अब इंटेलिजेंस शेयरिंग को उस स्तर पर ले गए हैं जहां हर छोटे से छोटे संदिग्ध मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि आतंकी नेटवर्कों के पास अब छिपने के लिए दुनिया में कोई भी सुरक्षित कोना नहीं बचेगा। भविष्य में किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच तुरंत साझा और घातक कार्रवाई का प्रावधान है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि उसकी पुरानी रणनीति अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। आतंकवाद पर यह साझा प्रहार न केवल भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता लाएगा। डोभाल और अमेरिका की यह जुगलबंदी
आतंकवाद के खात्मे की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम साबित होने वाली है। तो आखिर ये पूरी बैठक हमें क्या बताती है? ये बताती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है। हम अब एक वैश्विक निर्णय लेने वाले देश बन चुके हैं, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी और सम्मान के साथ मानी जाती है। अजीत डोभाल की शांत और चतुर रणनीति ने भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है। अमेरिका के साथ यह अटूट साझेदारी भारत को उसके सुपर पावर बनने के अंतिम लक्ष्य के और भी करीब ले जा रही है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह जानकारी साझा करना न भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही गहरे भू राजनीतिक सच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।